ये ग्राफ हम पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा इनके बारे में मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें हमने क्या किया था, तमाम वर्टिसेस की न्यूमेरिक वैल्यू सेट कर दी थी, यानी कि जो वैल्यू थी वो कॉस्ट हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, इनकी बैंड विड्थ हो सकती है। तो अगर हमें ऐसा ग्राफ मिले तो हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एडजेंसिव मैट्रिक्स और दूसरा है लिंक लिस्ट। तो हमने क्या किया था, पेज नंबर 116 पे फिगर थी हमारी 8.6। हमने क्या किया था, जहाँ जहाँ पे हम जिन जिन रास्तों को विज़िट कर रहे थे उनको 1 सेट कर दिया था, जो रास्ते या जो वर्टिक्स हम विज़िट नहीं कर रहे थे उनको 0 कर दिया था। अब देखें कि जहाँ 1 किया था वहाँ हमने इनका वेट डाल देने, यानी कि ये जो वेट हैं 1 की जगह हमने वेट डाल देने हैं। जो वर्टिक्स हमने विज़िट नहीं करने, यानी कि ये रास्ते हम विज़िट नहीं कर रहे, एजिस विज़िट नहीं कर रहे, तो इनको हमने क्या करना है, 0 ही ऐड करना है उनमें। तो इस तरह हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है वी विल प्रेजेंट टू ग्रीडी एल्गोरिदम क्रॉसकल एंड प्राइम। तो दो ग्रीडी एल्गोरिदम पे उन्होंने कहा है कि वर्क करके लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे हासिल कर सकते हैं। इनमें से हमारा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बने, यानी कि लेंथ कम से कम हो और कॉस्ट भी कम से कम आएगी। हमने स्पैनिंग ट्री देखे हैं, इनमें कोई रूट नहीं होगा, ट्री तो ज़रूर होंगे, तो इस बिना पे इनको फ्री ट्री कहते हैं। तो अब ये लाजमी बात है, हमने पहले भी देखा है कि इनमें n-1 एजिज होंगे, वरना तो वो ग्राफ बन जाएगा। तो चूंकि ये ट्री है तो एक ही रास्ता दो एजिस के दरमियान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एजिस से दो रास्ते निकलते हों दूसरे एजिस से, वो तो साइकिल बना देगा। तो हमें इस चीज़ की भी कोशिश करनी है कि एक ही रास्ता निकले, तो वो ही हमारा ग्राफ होगा। तो अब जो ये ट्री है, इसकी वजह ये है कि ये फ्री ट्री है, यानी कि फ्री स्पैनिंग ट्री बनाएगा। तो इसमें क्या होगा कि रूट का होना ज़रूरी नहीं है, यानी किसी वर्टिक्स में रूट का होना ज़रूरी नहीं है। इस ट्री की जो प्रॉपर्टी है वो इसलिए दरकार है कि इन प्रॉपर्टीज़ की बिना पे हम वो ग्रीडी स्ट्रेटजी बनाएंगे, जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर वो होगा कि फ्री ट्री आपके पास है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ग्रीडी स्ट्रेटजी जो होगी उस पर लोकल ऑप्टिमल डिसीजन लेती है। इनकी बिना पे ग्लोबल ऑप्टिमल डिसीजन हमें मिलता है, वो वाकई ऑप्टिमल होगा, यानी कि सबसे अच्छा सलूशन होगा। तो ग्रीडी स्ट्रेटजी हम देख चुके हैं पहले भी, यानी आप इस तरफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है, इसमें जो भी ग्रीडनेस है ये किस बिना पे है, किस बेसिस पे है, हम इस स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल करके ट्री कैसे बनाएंगे, तो ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके पास जो हैं n-1 एजिज होंगे, ये वाले n-1 एजिज होंगे। अगर इसमें n वर्टिसेस हैं तो ग्राफ में n वर्टिसेस होंगे तो n-1 होगा, v वर्टिसेस होंगे तो v-1 एजिज होंगे। तो इसमें ट्री अगर आप ये एक और एज ऐड कर दें इस ट्री में, यानी कि अगर हम एक और एज ऐड करते जाएंगे ना, यानी कि एक और पाथ ऐड कर दें, तो वो हमारा जो होगा एक साइकिल बना देगा। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है कि हमारा साइकिल ना बने, यानी कि इस चीज़ को हमने अवॉइडनेस की बिना पे हमारे पास वो ग्रीडी स्ट्रेटजी बनेगी जिसकी बिना पे क्रॉसकल और प्राइम एल्गोरिदम काम करते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ग्राफ में साइकिल ना बने। उसके बाद है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री का मतलब यही है कि रूट जो भी हो, जो एजिस हैं वो तमाम वर्टिसेस को विज़िट करें, यानी कि तमाम एक रास्ता दूसरे वर्टिस पे विज़िट ज़रूर किया जाए, यानी कि यहाँ से हम जा रहे हैं इधर तो हमें ये भी विज़िट करना है, ये भी विज़िट करना है, तो तभी ये हमारा जो होगा स्पैनिंग ट्री होगा कि तमाम जो वर्टिसेस हैं वो हम विज़िट कर लें। देखें हमने किया ना ऊपर कि तमाम वर्टिसेस विज़िट कर लिए, ये ABCDEFG ये तमाम विज़िट किए हुए हैं हमने, तो इसलिए ये हमारा स्पैनिंग ट्री है। तो कोशिश करनी है साइकिल ना बने इनमें। उसके बाद ये ग्राफ है, इसमें उन्होंने क्या किया है, हमने क्या किया, इसमें देखें ये ग्राफ था, इसमें हमने क्या किया, ये वाला रास्ता भी ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ से भी एक तार ऐड कर दी है। तो ये क्या हुआ, हमारा साइकिल बन गया। देखें ये चारों नोड को यहाँ ए से बी की जानिब जाएँ, बी से ई की जानिब, ई से एफ, एफ से सी, दोबारा ए पे आ जाते हैं, तो ये इतना जो है साइकिल बन गया है।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि साइकिल ना बने, क्योंकि हमने क्या किया, इसमें एक वर्टिक्स ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड नहीं किया था बी को, लेकिन यहाँ पे ऐड करते गए हैं, तो ये जो देखें कि साइकिल बन गया। तो n-1 ही वर्टिसेस रखने हैं हमने। उसके बाद है यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया, इस वाले को ऐड कर दिया, यानी बी से डी कर दिया। तो देखें ए बी डी सी ए, ये हमारा जो है छोटा साइकिल बन गया। तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया था, ऐसा नहीं करना, हमने जो 5 चुन लिए हैं वही रखने हैं। जैसे ही ऐड करेंगे कोई और तो वो हमारा साइकिल बन जाएगा। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद है ये चीज़, तमाम चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ ये क्या है। इनमें उन्होंने क्या किया है कि तमाम एजेस होते हैं ट्री में जो आपके पास, उनमें से कुछ एजेस चुन लेते हो, वो आपके सबसेट बन जाते हैं, वो आप ए में ऐड करते जाते हो जो जो चुनते हो। और इनमें से जो लाइटर वेट होते हैं, जिनका वेट कम होता है, वो आपके होते हैं सेफ चॉइस होती है, यानी कि हल्के होते हैं, जिससे आपका ग्राफ जो है वो ख़राब नहीं हो सकता, ताकि जो है MST अच्छा बने। उसके बाद कट क्रॉस, ये तमाम चीज़ें हम अगले। ग्रीडी MST, इसमें क्या किया उन्होंने कहा है एन एज ऑफ ई इज़ अ लाइट एज। ये चीज़ जो है उन्होंने कहा है कि अगर आप S और V-S 2 सेट हैं आपके पास, तो इनके दरमियान जो एजेस होंगे वो तमाम ले, और इनमें से वो सबसे हल्के वेट वाला एज आप चुनते हैं तो वो हमारा होगा लाइट एज, यानी कि उसका वेट जो है वो कम है। फिर इंट्यूशन, अब ये जो इंट्यूशन है, यानी कि आपने वर्टिसेस जो लिए हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, S और V-S में 2 हिस्सों में। तो इनकी बिना पे कुछ एजेस होंगे जो ऐसे होंगे जिनकी एक टांग तो S में होगी और दूसरी टांग जो होगी वो V-S में होगी। तो ऐसे एजेस जितने भी होंगे इनको हम कहेंगे क्रॉस एज। तो इनमें से जिस मर्ज़ी को हम लें, यानी कि ए जो होगा हमारा, जो होगा वो वाइएबल सेट है, इसमें शामिल करेंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे इसका, उसमें शामिल करते जाएंगे उन एजेस को, ताकि हमारा जो है साइकिल ना बने। तो वो कट के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा होगा, यानी कि एक एज दूसरी तरफ दूसरे एज से जैसे ही मिलेगा तो वो कट के दरमियान से होता हुआ गुजरेगा। तो वो कैसे चुनते हैं, और फाइनली जो ग्रीडीनेस वाली बात जो आती है इससे वो कैसे आती है ये देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे वही बात होगी है, एजेस हैं, वर्टिसेस हैं, उन्होंने कहा 2 हिस्सों में तकसीम है, सबसेट हैं वो हमारे। तो उनमें से लाइटर वेट को हम चुनते हैं, जो लाइटर वेट होगा वो हमारा सेफ़ हो जाएगा, यानी कि सेफ़ एज है। तो ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ पे देखें ये ग्राफ है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है कि तमाम वर्टिसेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दी है। इनके दरमियान एजेस डॉटेड लाइन से जो शो हो रहे हैं, कुछ एजेस सॉलिड लाइन से भी शो हो रहे हैं। तो सॉलिड एजेस ए के सबसेट हैं, यानी कि लाइन जो है दरमियान में ये कट है, कुछ लेफ़्ट साइड में है, कुछ राइट साइड में है। तो फ़र्ज़ करें राइट वाले V-S हैं और लेफ़्ट वाले S हैं। तो ये जो सॉलिड लाइन वाले एजेस हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जो कट वाली लाइन को क्रॉस करेगा। ये जो है ये कट वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे इस ए वाली को। तो ये जो होगा कुछ एजेस जिनका एक पाँव इधर होगा और एक इधर होगा, वो जो होंगे वो सेफ होंगे हमारे, यानी कि क्रॉसिंग एजेस में किसी एक को चुनते जाएंगे और सेव करते जाएंगे, लाइटर वेट वाले को चुनते जाएंगे, उनको सेव करते जाएंगे। वो कैसे कि यहाँ पे देखें ये तमाम वेट हमने लिख दिए, 9 है, 4 है, 7 है, 10 है, ये तमाम वेट वाले हैं। अब इनको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये प्रूफ वाली बात आ गई है, यानी कि एक एजिस से आप दूसरे एजिस में कोई नोड को चुनते जाते हो जो कि लाइट होता है, आपका लाइट वेट होता है, तो वो जो है हम MST में डालते जाते हैं, यानी कि ट्री में डालते जाते हैं। तो इसमें प्रूफ वाली जो बात है वो, या थ्योरम वाली, वो हमारे पास 2 एल्गोरिदम बन जाएंगे इनसे, एक क्रॉसकल होगा एक प्राइम होगा। तो ये जो हमारा प्रूफ है इस पर कोई असर नहीं होगा, सिंपली ये कि हमें एजेस चॉइस करने पड़ेंगे, आसानी हो जाएगी इनमें। और ग्राफ में तमाम एजेस डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि तमाम एजेस के जो वेट हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। अगर एक बराबर भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सेफ़ नहीं हो पाएंगे फिर,
एक को ही हम सेव कर सकते हैं एट अ टाइम, वेट वाले को, यानी कि 4 वाला एक है और 4 वाला फिर एक आ जाता है, तो हम एक को सेव करेंगे, दोनों को नहीं कर सकते। इस चीज़ को भी गौर करना है। और अगर हम MST में लाइटर वेट को ना चुने, ज़्यादा वाले को चुने और बना लें, तो वो फिर मसला बन जाएगा उसके लिए, हमारे लिए। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया, 4 वाले को चुना है, सॉलिड कर दिया है, क्योंकि हमने 4 वेट को चुना है। तो ये जो है, बाकी जो है वो हमने इंडिकेट नहीं किए, बाकी जितने भी नोड थे उनको इंडिकेट नहीं किया। तो ये ग्राफ में हमने चुना 4 को, UV है हमारा ये। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर आप इसमें एक और नोड ऐड कर देते हो, जबकि हमने पीछे बोला था कि हम ऐड नहीं कर सकते, जैसे ही ऐड करेंगे हमारा वो साइकिल बन जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर आप कर दें ऐड, देखिए कि हमने किया, 8 को चुन लिया, XY को मिला दिया, तो देखें ये पूरा ग्राफ जो है साइकिल बना रहा है। हम यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं, तो ये जो है हमारा साइकिल बन गया। तो ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐड नहीं कर सकते एक से ज़्यादा एट अ टाइम। तो देखें हमने क्या करना है, 4 को ही चुनना है, उसके बाद हमने बाकियों को चुनते जाना है। और इसमें जो है हमारे पास ट्री जो है प्राइम आ गया, यानी कि एक नया ट्री आ गया। तो वो कैसे आया कि ट्री का जो वेट है वो बराबर होगा, जो हमारे पास पहले वाला ट्री है उसमें से अगर हम Y निकाल दें, यानी कि 8 को निकाल दें और प्लस कर दें UV को, 4 को प्लस कर दें, वो लाइटर वेट है, तो वो हमारे पास जो होगा वो ये आ जाएगा, नए वाले ट्री में ऐड हो जाएगा। तो ये जो होता है लेफ़्ट छोटा होगा, यानी कि वेट छोटा ही होगा, 4 छोटा होगा 8 से, XY 8 है और UV 4 है, तो वो छोटा है। तो उसको हम क्या है, 8 वाले को निकाल लेंगे, 4 वाले को नहीं निकालेंगे। तो ये जो T प्राइम है ये छोटा होगा WT से, क्योंकि ये हमारा नया ट्री है, ये पुराना है। तो इसमें हमने लाइटर वेट डालने हैं, इसमें बल्कि तमाम थे जिनका वेट ज़्यादा था इस वजह से। तो ये हमारा नया ट्री MST बन गया, लाइटर वेट ट्री।